मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों की बात प्रशासनिक तंत्र नहीं सुन रहा है। इंदौर दूषित जल मामले में भी महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा कहा गया था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। ऐसी परिस्थिति में शासन और प्रशासन के बीच सही तालमेल बनाने हेतु किन चीजों की आवश्यकता वर्तमान में पड़ रही है, इस विषय पर पूर्व मंत्री कैलाश चावला से डिजियाना न्यूज ने विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, मंसूर डिजियाना हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मेरे साथ आज मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, उद्योग मंत्री रहे आदरणीय कैलाश चावला जी, जिनसे हम वर्तमान में शासन और प्रशासन के बीच होने वाले आपसी सामंजस्य पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जहां ये चीज़ें सामने आ रही है कि बीजेपी के नेताओं की ही बात अधिकारी या कर्मचारी नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब कैलाश चावला जी मंत्री रहे हैं तब शासन प्रशासन के बीच समन्वय कैसा था और अभी वर्तमान में कैसा है। सर, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। सर, उस समय जब आप मंत्री रहे तो किस तरीके से जो है एक समन्वय दोनों के बीच रहा करता था और वर्तमान में कितना अंतर है? देखिए, उस समय हम नए नए सरकार में थे जी। लंबे समय हम विपक्ष में रहे, इसलिए हमारा जनता से सीधा जमीनी संपर्क रहा था जी। और उस समय के जो भी चुने हुए लोग थे उनको इस बात का एहसास था कि संगठन के कार्यकर्ताओं की वजह से हम चुनाव जीत कर आए। दौर गुजर गया, धीरे धीरे पार्टी बहुत बड़ी बनी, नए नए लोग आए और अब पार्टी संगठन के बजाय नेता आधारित होती चली गई। तो उसके कारण कई परिवर्तन आए हैं। हमारे समय में कोई भी बात होती थी तो संगठन मंत्री से भी बुला के पूछता था, भाई ये बात आई, आपका इसमें क्या कहना है। मेरा कहने का मतलब है कि मंत्री से पूछताछ होती थी जी। ये संगठन की बात है जी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री मंत्रियों को फ्री हैंड देते थे कि अपने विभाग में खुलकर वो काम करें। जी। इसके परिणाम स्वरूप परिणाम अच्छे आते थे। मंत्री जब भी दौरे करते थे तो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पर बैठते थे, उनकी शिकायतों को सुनते थे और उन शिकायतों को फिर जब भी मीटिंग प्रशासन से होती थी उनके सामने रखकर उनका समाधान करा देते। पर अब वर्तमान स्थिति में थोड़ा अंतर आ गया है। अब अनौपचारिक बातचीत नहीं हो पाती। कार्यकर्ताओं के बजाय सरकार अधिकारियों के भरोसे शायद ज़्यादा चल रही है। उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। उस समय कितना आसान था एक कार्यकर्ता या आम जनता की बात को सरकार तक या प्रशासन तक पहुंचाना, कितना आसान? उस समय एक पोस्ट कार्ड भी अगर कोई संगठन के वरिष्ठ लोगों को लिखता था तो उसका कॉग्निजेंस लिया जाता था और अब कई बार कहा भी जाता है तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। कभी कभी इसका परिणाम बताओ, छोटी छोटी बात इकट्ठी होते होते बड़ी हो जाती है। आज की स्थिति में मतलब उस समय की तुलना आप कैसे करेंगे? देखिए, जब समय काल परिवर्तन है, कार्य पद्धति में अंतर है, तो अंतर तो आएगा ही और अंतर अब दिखाई भी देता है। अच्छा दादा, एक विषय है, चूँकि केंद्र में हमारी सरकार भाजपा की सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ करके आते हैं कि कार्यकर्ताओं की ही या फिर जनप्रतिनिधियों की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं। कितना गंभीर मामला है? देखिए, इसका जो मुझे कारण समझ में आता है, हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जरूर बनाए गए हैं, पर प्रभारी मंत्रियों को जो पावर दिया जाना चाहिए, पावर इन सेंस कोई लिखित पावर नहीं होता है। प्रभारी मंत्री अगर कोई बात मुख्यमंत्री को कहता है या प्रदेश अध्यक्ष की कोई बात कहता है तो उसका कॉग्निजेंस तुरंत लिया जाना चाहिए, तभी प्रभारी मंत्री जिले में अपने प्रभाव से कार्यकर्ताओं का काम करा सकता है। परंतु अगर प्रभारी मंत्री नाम से प्रभारी मंत्री है परंतु जो अंतर्निहित शक्ति उसमें है वो मिसिंग हो जाती है, तो उसको अगर सपोर्ट ऊपर से नहीं मिलता है फिर वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। वो आता है, उसको कहा जाता है दूरा करो, दूरा करता है, मीटिंग लेता है, जो औपचारिक मीटिंग जिला समिति की होती है। पर जब कोई कामकाज की बात आती है, कार्यकर्ता की बात आती है,
तो फिर वो उतनी दृढ़ता से वो काम नहीं कर पाता। सर, इंदौर भागीरथपुरा मामला आपके संज्ञान में है, जो कि दूषित जल वाले मामले में 16 लोगों की मौत हुई और कहीं न कहीं पुष्यमित्र भार्गव ने एक्सेप्ट किया कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते और उनके इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी कहती हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपके अनुभव से ऐसी स्थिति आखिर निर्मित ही क्यों हुई? देखिए, इंदौर की जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, और विशेषकर जब इंदौर का नाम स्वच्छता में वर्षों से नंबर 1 पे आ रहा है, जी। तो इसी घटना ने इंदौर की छवि को खराब किया है। इस बात का हम सबको दुख भी है। इस घटना के पीछे जो कारण है वो मैं समझता हूँ कि जो शिकायतें की जा रही थी पब्लिक के द्वारा, उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जो बात आ रही है, पिछले 3 महीने में लगभग 5,000 शिकायतें जल के संबंधित की गई, जी। जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई हैं, और उसमें 335 या 300 से ऊपर शिकायतें L4 पर पहुंच गई। अब विचार ये आता है कि जो शिकायतें L4 पर पहुंची है उसे कमिश्नर नगर निगम, वहाँ के जलकल अधिकारी, कलेक्टर इंदौर या स्थानीय शासन विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, आयुक्त हैं, वो लोग उन शिकायतों पर क्या ध्यान दे रहे थे। ये एक, मैं मानता हूँ कि बहुत कठोर शब्द है वैसे, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अगर ये छोटी छोटी शिकायतें जो इतनी बड़ी संख्या में आई थी उन पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। परंतु अभी भी ये जांच का विषय है कि इन शिकायतों को दूर न कर पाने के पीछे कारण क्या थे। क्या शिकायतें पहुंची तो उनके लिए बजट नहीं था, साधन नहीं थे, या लापरवाही थी? इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और दोषी अधिकारी को दंड भी देना चाहिए, और फिर त्वरित गति से उस शिकायत को दूर करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम बनाकर उस गंदगी को समाप्त कर कर और स्वच्छ पानी लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे प्रदेश की नगर पालिका और पंचायतों के ऊपर विशेष रूप से कोई कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। सवाल के मुताबिक मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ऐसी मतलब महापौर जैसा व्यक्ति बोला कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। अब चूंकि सरकार बीजेपी की है, नगर निगम जो है बीजेपी की है, फिर नहीं सुनने का क्या कारण मान? उसका कारण मैं समझता हूँ यही है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका संरक्षण शायद मेयर को प्राप्त नहीं हुआ होगा। और आश्चर्य की बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इंदौर के प्रभारी हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि नगर निगम के मेयर को मुख्यमंत्री से अनौपचारिक बातचीत करने में क्यों कठिनाई आई। ये कठिनाई आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो मेयर उसमें रहते ही हैं, तो अपनी शिकायत 2 मिनट में भी बता सकते थे और मुख्यमंत्री जी उसका कॉग्निजेंस ले सकते थे। परंतु अब ये तो मेयर ही जवाब दे सकते हैं कि उनके साथ कठिनाई क्या है। यदि आप किसी निर्णय की स्थिति में होते तो ऐसे मामलों में सबसे पहले आपका डिसीजन क्या है? देखिए, अब ये तो परिस्थिति जो होती है उस समय जो पद पर है उसको निर्णय लेना होता है। आज मैं कहूँ मैं उस समय वो क्या करता, इस बारे में कहना मेरे लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात। एक अंतिम सवाल है कि वर्तमान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में समन्वय बिठाने के लिए क्या आवश्यक चीज़ है जिसे करना चाहिए, जो जिससे आगे परेशानी ना हो? देखिए, मेरा इस बारे में स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री जी को जनप्रतिनिधियों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रभारी मंत्रियों का भी करना चाहिए, प्रभारी मंत्रियों का विधायक का करना चाहिए, तभी प्रशासन सुनेंगे। अगर उनकी बात विधायकों की अगर नहीं सुनी गई या उनको संरक्षण नहीं दिया और मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री को संरक्षण नहीं दिया तो शायद स्थितियाँ इतनी सुधर नहीं पाएगी। ये थे आदरणीय कैलाश चावला जी, जिन्होंने बताया कि जब वे मंत्री रहे और उस समय की परिस्थितियाँ कैसे थी, प्रशासनिक और शासन के बीच में जो समन्वय था कितना बेहतरीन था, और अभी वर्तमान में कितने बदलाव की आवश्यकता है जिस वजह से सारी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हो पाए। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए मंसूर डिजिटल हलचल को सब्सक्राइब करें।